हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस विषय पर मैंने कई सारी वीडियो बनाई हैं और मैंने ये बताया है कि भारत जो है वो लगातार डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको तेज कर रहा है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे और कुछ लोगों ने कहा था कि ये जो कुछ न्यूज़ जो है वो आप शेयर कीजिए, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर कीजिए ताकि इसकी जो विश्वसनीयता है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो वही मैंने किया है और आज हम इसको पूरा जो है खोल करके देखेंगे कि डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीका से भारत तेज कर रहा है, या यूं कहें कि डिच कर रहा है भारत जो है डॉलर को, वो कैसे कर रहा है आज देखिए। और ये कोई ऐसा नहीं कि अब से शुरू किया है, लगभग पिछले 1 से 1.5 वर्ष से ये सारा कार्य हो रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से भारत के पास ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो आ चुकी है और ब्रिक्स एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि जो इस प्रोसेस को लगातार तेजी से करे हुए है। उसका कारण क्या है? भारत, चाइना और रसिया और ब्राजील, यानी कि 4 ये बड़े देश जो हैं इसमें शामिल हैं और ये पूरी दुनिया की लगभग 40% आबादी, 40% 42% पूरी दुनिया के जो आप एनर्जी है ना उसको कंट्रोल करते हैं और लगभग 40% दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी लगभग ये कंट्रोल करते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़े दुनिया का एक बहुत बड़ी शक्तिशाली समूह ये है। अब देखिए न्यूज भी मैं आपको बता देता हूं। न्यूज क्या है? जेपी मॉर्गन जो है उसकी खबर है डी डॉलराइजेशन द एंड ऑफ द डॉलर डोमिनेंस, यानी कि डॉलर का जो डोमिनेंस है वो किस प्रकार से एंड हो रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कंट्रीज डीलिंग द डाउन देयर डॉलर्स डिपेंडेंस इज गुड फॉर दैट वर्ल्ड। ठीक है, और देखना ये फ्रांस 24 की खबर है इंडिया एंड द जर्मनी सीक टू बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्री टाई। और उसके अंदर होगा क्या वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि यानी कि डॉलर को जो है वो बाईपास किया जाएगा, व्यापार जो भी होंगे। और भारत ने इसके लेकर क्या क्या किया है वो भी मैं आज आपको, हाउ वुड ए न्यू ब्रिक्स करेंसी, देखना ये वाला वो, यानी कि जो ब्रिक्स की जो नई करेंसी जो लॉन्च होने की जो बात हो रही है वो किस प्रकार से अफेक्ट करेगी यूएस डॉलर को, ये है खबर। क्लियर? और देखना व्हाट इज दैट ब्रिक्स ग्रुप एंड व्हाई द एक्सपेंडिंग, क्यों जो ब्रिक्स ग्रुप है वो एक्सपेंडिंग हो रहा है। और एक और जो संगठन बनाने की बात चल रही है वो है RIC, इंडिया रसिया चाइना की ग्रुपिंग बनाई जाएगी ताकि इस प्रोसेस को और तेजी से जो है आगे बढ़ाया जा सके। और भी है क्या इसमें, देखना एक बार, व्हाट इज द ब्रिक्स ग्रुप एंड व्हाई इट इज दैट एक्सपेंडिंग, ये है क्या, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको इससे ही इसको जुड़ी हुई है खबर भी। PIB की खबर है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, जहां पर यही सारी बात की गई है। एज ए ब्रिक्स डिबेट्स एंड रिड्यूसिंग द डॉलर, एक और खबर थी जिससे इसी से जुड़ी हुई है। ब्रिक्स जो है वो डिबेट्स रिड्यूसिंग द डॉलर डिपेंडेंसी, यानी कि ये डिबेट है कि भाई रिड्यूसिंग करना है हमको अपनी डिपेंडेंसी किस पर, डॉलर के ऊपर से। और क्या करना है देखना एक बार, और इसमें थोड़ी सी न्यूज है, इसको भी आप एक बार देखिए, यहां से देखिए इसे। India reduces the dollar dependency by promoting the local currency and trade via the special rupee Westro account, SRVS। क्या है? SRVAS। ये जो अकाउंट्स बनाए गए हैं क्या है एक बार और देख लेना। इसके ऊपर आपको यूपीएससी के अंदर या फिर अपने एग्जाम के कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। भारत जो है डॉलर पे से डिपेंडेंसी जो है कम कैसे कर सकता है, या तो मेंस के अंदर क्वेश्चन आएगा या फिर प्रीलिम्स के अंदर भी ये सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। उसके लिए क्या है, वाया स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट्स, SRVAs। ये होते क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। विद द पार्टनर्स लाइक रसिया, UAE एंड श्रीलंका, यानी कि ये जो देश के अपने, जैसे हमारे पास RBI है, ठीक है, इनके जो अपने राष्ट्रीय बैंक होते हैं उनके अंदर ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और ये जो अकाउंट्स है उनमें जितना भी ट्रेड कर रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उनका पूरा का पूरा जो भी जितनी उसकी वैल्यू होगी उसको वो रखेंगे अपनी एक मुद्रा जो होंगे ना दोनों, जैसे रसिया का है और इंडिया का अपना एक भारत का रुपया है, ऐसे रसिया की अपनी करेंसी हो गया, ठीक है, उसी तरीके से UAE का हो गया और श्रीलंका का हो गया। तो वो दोनों जो दो करेंसी होंगी उनके बीच में एक फ्लोटिंग रेट जो है वो निश्चित कर लेंगे, और जो फ्लोटिंग रेट होगा वो अपने जो उनके अपने लोग हैं उनके द्वारा कि भाई हम 15 दिन में इसे रिवाइज करेंगे या मंथ के अंदर या 6 मंथ के अंदर जो भी होगा, आप उसके हिसाब से उनको वो रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? और उसके द्वारा ही वो क्या करेंगे, अपने अपने जो नेशनल बैंक हैं उनके अंदर ये अकाउंट्स बनाएंगे। और अब क्या करेंगे कि जो दोनों के बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उसको घटा करके आपस में, ठीक है, जो स्विफ्ट आप समझते हो ना, स्विफ्ट एक सिस्टम था अमेरिका का, है था क्या, ठीक है, ये जो स्विफ्ट था ये एक मैसेजिंग सिस्टम था, और ये मैसेजिंग सिस्टम यही बताता था कि भाई आपने इतने का इंपोर्ट किया, इतने का एक्सपोर्ट करा, अब ये जो डॉलर में पेमेंट होगा और आप इससे पहले इतना दीजिए। मानो इनके बीच में जो एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना है, मानो 10 बिलियन डॉलर का, इसके द्वारा इसको जो किया गया है वो कितना है, 20। तो अब क्या होगा, पहले ये इससे पैसा लेगा ये स्विफ्ट वाला और फिर इससे लेगा, तो इनका जो 4 से 5% का जो चार्ज लेकर के इनका जो एक तरीका से जो ट्रेड है उसको इंपैक्ट करता था। और साथ ही साथ क्या है, मैसेजिंग सिस्टम है,
हैं तो क्या है, ये जो लेट लतीफ भी था, यानी कि थोड़ा सा टाइम लगाता था ये बताने में, लेकिन जो वेस्टोज अकाउंट है वो क्या करेंगे, ये 4 से 5% का जो ये लग रहा है दोनों के बीच में चार्ज, तो स्विफ्ट को जो रिप्लेस कर रहे हैं, तो अगर स्विफ्ट रिप्लेस हो रहा है इसका मतलब है डॉलर यहां पर भी इफेक्ट होने वाला है। और दूसरा क्या है कि जैसे 10 बिलियन डॉलर का इसने करा, 20 का इसने करा, तो कितना आएगा, 20 माइनस 10, कुल मिलाकर के कितना आएगा, 10 बिलियन डॉलर। तो अब जो पेमेंट होने वाला है वो 10 बिलियन डॉलर का होने वाला है। क्लियर है? तो इसका मतलब पहले क्या था, 30 बिलियन डॉलर का पेमेंट हो रहा था, 30 बिलियन डॉलर का पेमेंट हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 10। इसका मतलब है कि 20 बिलियन डॉलर का जो पेमेंट है वो आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब भारत जो है वो क्या कर रहा है, जो वेस्टोज अकाउंट है वो बनाए जा रहे हैं। जैसे भारत और जो आप जानते हैं रसिया का जो मुद्रा है वो है रूबल, यानी कि रूपा और रूबल के अंदर इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी। तो रूपा और रूबल के बीच में जो ट्रेड है वो उसका यही है कि वेस्टो अकाउंट बना लिए हैं, और उन्होंने क्या करा है कि एक फ्लोटिंग रेट तय कर लिया कि हर मंथ जो है वो दोनों बैठ जाएंगे, यानी कि 1 रूबल बराबर 1.5 रुपया, ऐसा तय हुआ है, 1 रूबल बराबर 1.5 रुपया। क्लियर है? तो ये अब ये हर मंथ जो है रिवाइज होता रहेगा। क्लियर? अब देखिए, अब क्या हो रहा है कि स्ट्रेंथनिंग द बायलैटरल करेंसी स्वैप्स एंड द एक्सप्लोरिंग द डिजिटल रुपी CBDCs एंड यूजेस द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एमिंग टू रिड्यूस द फोरेक्स वॉलेटिलिटी एंड दैट प्रोटेक्टिंग द अगेंस्ट द डॉलर फ्लक्चुएशंस थ्रू दैट ए कंप्लीट डी-डॉलराइजेशन रिमेन डिस्टेंट ड्यू टू दैट डॉलर जो एंट्रेंसेस द ग्लोबल रोल। कह रहा है कि भाई पूरी तरीके से तो जो डॉलर है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि ये नुकसान जरूर पहुंचाएगा या उसकी स्ट्रेंथ को कमजोर तो करेगा। रुपए वेस्टो अकाउंट जैसे मैंने आपको बताया, SRBAs बना लिया है। उसी तरीका से यहाँ पे लोकल करेंसी ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है ये हमारे हो रहे हैं कि भाई हम जो स्वैप करेंगे करेंसी और लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे ताकि जो डॉलर है उसको बाईपास कर सकें। उसी तरीका से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द जो है रिजर्व करेंगे, रिड्यूसिंग द होल्डिंग इन यूएस ट्रेजरीज। क्यों? इसके ऊपर तो अलग अलग वीडियो मैंने बहुत सारी बनाई है कि जो यूएस ट्रेजरीज जो है, यूएस ट्रेजरी के अंदर जो बॉन्ड्स हैं उनको लगातार भारत और ब्रिक्स जैसे या फिर पूरी दुनिया के जो देश हैं वो जो जो मेच्योरिटी आती जा रही है वो उनको बेच करके बाहर निकल रहे हैं। यूएस के जितने भी ये बॉन्ड्स और ट्रेजरी के अंदर जो भी उनके नोट्स और बॉन्ड्स जो हैं उनको बेच करके बाहर आ रहे हैं। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी, उसके कारण क्या है वो वीडियो अगर देखनी है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अब देखिए, और क्या है, प्रमोटिंग द INR फॉर ट्रेड, यानी कि अपनी जो मुद्रा है इंडियन रुपी जो है उसको भारत जो है प्रमोट कर रहा है। ऐसे ही डिजिटल रुपी CBDC जो है एक्सप्लोरिंग द क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस विद दैट डिजिटल रुपी टू दैट क्रिएट एफिशिएंट डॉलर्स फ्री सेटलमेंट सिस्टम, ताकि क्या कर सकें डॉलर को, भाई रिप्लेस तो पूरी तरीके से नहीं होगा, अभी भी वही है ना कि मोर देन 70% जो विश्व का व्यापार है वो डॉलर में ही हो रहा है, लेकिन बात वही है कि धीरे धीरे से जो ये प्रोसेस है इसको जो है लाया जा रहा है। अब डिजिटल रुपी वो जो मैंने अभी आपको समझाया है। अब है व्हाई इंडिया टू डूइंग दिस, भारत ऐसा क्यों कर रहा है? वही है कि आप समझ रहे हैं ना, अमेरिका की जो तानाशाही है कि लगातार जो टैरिफ्स हैं वो बढ़ा रहे हैं और लगातार जो क्या करते हैं प्रतिबंध लगा देते हैं, है ना, कि अपनी कंपनी जो वहां पर इन्वेस्ट नहीं करेंगी। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग द एक्सचेंज रेट। एक तो वही जो मैंने आपको बताया है एक्सचेंज रेट, जो उसके अंदर जो जिस तरीका की जो वॉलेटिलिटी जो होती है, उतार चढ़ाव जो होता है उसको कम करने के लिए। दूसरा है लोअर फॉरेक्स प्रेशर, कि बहुत ज्यादा जो आप जानते होंगे कि अगर आपको व्यापार करना है तो डॉलर के रूप में आपको अपने जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर डॉलर रखना पड़ेगा। जैसे आप जानते होंगे अभी कि भारत का लगभग 700 बिलियन डॉलर के करीब फॉरेक्स है भारत का अभी, तो है ना। तो भारत का जो 700 बिलियन फॉरेक्स है ये क्या करता है, ये बताता है कि भाई भारत जो है वो स्टेबल है और भारत अभी इतने दिन व्यापार कर सकता है, उतनी मुद्रा उसके पास है, समझ गए, स्टेबिलिटी को दिखाएगा। दूसरा है एनहांस द फाइनेंशियल सोवरेनिटी, दूसरा ये है कि भारत की जो फाइनेंशियल सोवरेनिटी है, ठीक है, वो भी बढ़ेगी इससे, ठीक है। और देखना डॉलर से डोमिनेंस, डॉलर का जो डोमिनेंस है वो भी जो है कम होने वाला है धीरे धीरे। प्रैक्टिस हर्डलेस क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल जो हर्डलेस हो जाएगा। सम कंट्रीज स्टिल रिक्वायर द डॉलर फॉर द थर्ड पार्टी, समझ गए आप मेरी बात, कि उसका क्या करते हैं, वो क्या करना है, उसको अपने यहाँ एकत्रित इकट्ठा करते हैं, तो उससे क्या होगी, डॉलर की मांग और बढ़ती है। और अमेरिका क्या है, लगातार डॉलर छाप रहा है, और वो एक अलग ही मैंने वीडियो बनाई थी कि इसके होने से हो क्या रहा है और किस प्रकार से जो राष्ट्रपति निक्सन थे उन्होंने 1971 के अंदर जो ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था उसको तोड़ करके अमेरिकन जो डॉलर है उसके पीछे क्या बना दिया था, किससे जोड़ दिया था, पेट्रो डॉलर से। किससे जोड़ दिया था, पेट्रो डॉलर, इससे जोड़ दिया था। और इसके साथ जो समस्या है वो मैंने बताई है कई सारी वीडियोस में। अब आप ये समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से भारत कार्य कर रहा है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा इसके और विस्तार से समझाऊंगा ये है क्या, असली मकसद क्या है इसका, और भारत और भी क्या कर रहा है। अगर आप ये सब देखना चाहते हो तो अब मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारा क्या है। देखिए, अब है रणनीतिक डॉलर बेचो और सोना खरीदो। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई, लोग कहते थे कि सर इसका जो प्रूफ भी दीजिए, तो मैंने आज आपको प्रूफ भी दिया है। 65 मीट्रिक टन सोना जो है भारत के द्वारा खरीदा गया है अभी भी, ठीक है। लगभग अब भारत के पास में 800 मीट्रिक टन है ना, ये सोने का जो है 800 जो मीट्रिक टन जो है
वो भारत के पास में सोने का भी भंडार है। डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की जो बिक्री है वो लगातार हो रही है, जो मैंने शुरू में आपको बताई थी। अब क्यों कर रहे हैं बिक्री? क्योंकि अब लोगों को धीरे धीरे अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भरोसा नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। यूरोप रुपये के मूल्य में जानबूझकर गिरावट की जा रही है ताकि जो महंगाई है उसको आपस में क्या करा जा सके, न्यूट्रलाइज करा जा सके। आप देख रहे हैं ना, रुपया लगातार बढ़ रहा है, रुपया की जो डॉलर के हिसाब से कमजोर हो रहा है, वो उसका ही कारण है। उसके लिए अलग से, क्योंकि देखो ये कंसेप्ट है, ये इकोनॉमिक्स के एक वीडियो में इनको जो मैं लेकर जाने के करके अगर इसको एक्सप्लेन करूं तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, उसका फिर मतलब बनेगा नहीं। तो एक एक वीडियो में हमें ये सब कवर करता हूं मैं आ रहा हूं। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाएं, वहां पर या फिर मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वो वीडियो का लिंक, तो आप जाकर के वो वीडियोस आप देख लेना, तो आपको एक क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा ये है क्या। 65 टन सोने का जो हालिया खरीद भारत ने की है, और उसके पीछे कारण क्या, कई सारी वीडियो में बता चुका हूं कि अब जो डॉलर है वो इतनी मात्रा में छप चुका है, लगभग कितना आप देखेंगे 38 बिलियन डॉलर, ठीक है, 38 बिलियन डॉलर जो प्रिंट है वो फेडेक्स जिसे बोलते हैं ना, फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय बैंक होता है, जैसे हमारे आरबीआई है, वो जो है लगातार इतना डॉलर प्रतिदिन छाप रहा है, क्योंकि जो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 370% का जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो लगभग 370% के घाटे की है। यह खरीद पिछले 3 महीने में है, जो कि 50% टैरिफ लगने के बाद शुरू हुई है। कारण क्या है, वही जो मैं अभी आपको बता रहा हूं कि रुपया आपके पास है, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे आप जानते हैं कि फिएट करेंसी जानते ना, तो फिएट करेंसी जो होती है उसके पीछे उसमें लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का अदा करता हूं, लेकिन बात यह है कि उसके पीछे कहां है, सोना होना चाहिए ना, कुछ कोई किसी तरीके की संपत्ति तो होनी चाहिए। लेकिन निक्सन ने तो वो बवंडर कर दिया था 1971 में, लेकिन क्या भारत वो बवंडर कर सकता है कि भाई आप कागज की मुद्रा छापते जा रहे हैं लेकिन पीछे कोई असेट है नहीं, तो आने वाले समय में क्या होगा, बबल बन जाएगा, और बबल बनेगा तो फिर फूटेगा। जैसा कि अब देखेंगे आप 2029 तक मैंने अंदाजा लगाया है कि अमेरिका का जो बबल है वो फूटेगा, और जो 1919 से 29 में जो हुआ था, ठीक है, महामंदी का वर्ष था, पूरी दुनिया में जो अमेरिका की जो महामंदी थी उसका असर पूरी दुनिया में पड़ा था, वही आपको देखने के लिए मिल सकता है। प्रतिबंध प्रूफ और आत्मनिर्भर भारत, वही है कि सोना एक करेंसी न्यूट्रल और सुरक्षित संपत्ति जो है वो है, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, भारत ही नहीं बल्कि चाइना के द्वारा हो या फिर ब्रिक्स के द्वारा हो, पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि जो फिजिकल असेट्स हैं उनको खरीदा जा रहा है, और जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको बेचा जा रहा है लगातार। जिसकी भी मेच्योरिटी होती जा रही है वो उसका बेच करके बाहर निकल रहा है, उसको जो है सोना चांदी या एल्यूमिनियम सभी में लगा रहे हैं। अमेरिका प्रतिबंध जो है टैरिफ से बचना, मजबूत गोल्ड रिजर्व जो है भविष्य में आने वाले समय में वो अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करेगा। ब्रिक्स की जो साझा करेंसी जो है वो भी तैयार की जा रही है, सोने का जो भंडार होगा उसी के आधार पर जो है जो करेंसी है वो आगे बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर आप जानते हैं कि 3-4 जो है महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं, भारत, रूस, चाइना और ब्राजील, ठीक है, ये जो है मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इनको जो है वही है कि किसके पास कितना सोने के भंडार है, वो उतना ही जो मात्रा में अपनी जो करेंसी है वो ब्रिक्स के अंदर ला सकता है। नहीं समझे शायद आप? देखो कोई भी देश जो है वो करेंसी तभी छाप सकता है जब उसके पास, अब पहली तो व्यवस्था यही थी, समझ गए, 1944 के अंदर जो व्यवस्था थी, 1944 के अंदर जो व्यवस्था आई थी वो ये थी कि अगर आपको कितना डॉलर छापना है, जब पूरी व्यवस्था को डॉलर से नापा गया था, $35 अगर आपको छापने हैं तो उसके प्रति 1 औंस गोल्ड आपके पास होना चाहिए, 1 औंस गोल्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आप कितने डॉलर छाप सकते हैं, 35। लेकिन वही है कि अमेरिका जो है वो जाकर के वियतनाम युद्ध में घिर जाता है, और घिरने के बाद में उन्होंने ये व्यवस्था जो है 1971 में जाकर के त्याग देते हैं, और ये जो व्यवस्था है उसको पैक कर देते हैं किसके साथ, पेट्रोल के साथ, इसे बोलते हैं पेट्रो डॉलर। तो अब उन्होंने पेट्रोल के साथ ये व्यवस्था अपनी डॉलर को जोड़ दिया। लेकिन बात यही है ना कि आप डॉलर लगातार छापते जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और आप कह रहे हैं कि देखो आप अपने यहां रिजर्व करो, इसे समझ गए, माइंड गेम समझ गए ना, हर देश अपने यहां रिजर्व करे और इसमें व्यापार करे। अब आप समझिए कि अगर एक बार ये पूरा का पूरा चक्र टूट गया ना, तो ये जो डॉलर है वो अपने आप में इररिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि भाई 70% अभी भी कब्जा है, तो कितनी जल्दी देखो व्यवस्था बनाई जा रही है, धीरे धीरे से ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो है वो खड़े किए जाएंगे कि अमेरिका की जो दादागिरी है इससे बाहर निकाला जाए, और इन लोगों को जो है इस व्यवस्था से बाहर निकाल करके अमेरिका का जो डॉलर है उसकी जो प्रभु सत्ता है कि किसी पर भी टैरिफ बढ़ा रहा है, किसी पर भी जो है वो कह रहा है कि प्रतिबंध लगा देंगे हम आप पर, तो ये जो दादागिरी है इसको तोड़ने की जरूरत है। और इसीलिए इसमें इंटरेस्टेड है रूस, इसमें इंटरेस्टेड है चाइना, और इसमें इंटरेस्टेड है भारत भी। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे कि ये जो ये रिजर्व करके रखा जाएगा डॉलर, वो गोल्ड की तरह हो गया है। अगर डॉलर को इस तरीके से रिजर्व करा जाएगा, लेकिन डॉलर के पीछे किसी तरह का कोई असेट है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात की क्या कह रहा हूं? भाई डॉलर को तो आप रिजर्व करके रख रहे हैं कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 600-700 बिलियन डॉलर का जो रिजर्व है, चाइना के पास तो बता रहे कि वो ट्रिलियंस के आसपास है, क्लियर। लेकिन बात यह है कि जो डॉलर तुम्हारे पास है उसके पीछे क्या है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, समझ गए। अगर कोलैप्स करता है अमेरिका, तो कितने सारे देश दिवालिया हो जाएंगे, सोचिए आप इसको। और पूरी दुनिया की जो व्यापार है वो कैसे चल पाएगा? क्यों? क्योंकि डॉलर के पीछे गोल्ड है ही नहीं,
समझ गए। और वही है कि जिस जिस पेट्रोल को इन्होंने इसके पीछे बनाया था उसके लिए तो युद्ध चल रहे हैं। वेनेजुएला पे युद्ध क्यों हुआ, यही उसका एक महत्वपूर्ण कारण था। अब देखिए बात आती है, क्या 50-100% देखना, क्या 50-100% टैरिफ और 100 रुपए का डॉलर भारत को बर्बाद कर देगा? नहीं करेगा। मैंने आपको ये बताया, सब नैरेटिव है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। डॉलर की कीमत 100 तक पहुंचने की आशंका है, कोई दिक्कत नहीं है। शोर मचाने के बजाय भारत में खामोश तैयारी की है। जब दुनिया टैरिफ के डर से सहमी थी, भारत सरकार जो है रिएक्ट नहीं कर रही थी, बल्कि क्या कर रही थी, एक्ट कर रही थी, कार्य कर रही थी। कार्य क्या है? वही गोल्ड रिजर्व जो है लगातार लगातार जो है उसको मजबूत करना, ताकि हम आने वाले समय में जब भी किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की एक या किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक मुद्रा बने, तो हमारे पास में इतनी मुद्रा छापने के लिए फिजिकल असेट होनी चाहिए। बस ये है सीधा सा फंडा। अब आप देखोगे चाइना किस तरीके से, और यही कारण है कि इसको बेच करके जो अमेरिकन जो असेट्स हैं उन्हें बेच करके बाहर निकल रहे हैं सारी कंट्री, और वो अपने यहाँ पे इस तरह के फिजिकल असेट्स बनाएंगे, ताकि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो अपनी मुद्रा उसी अनुपात में छाप सकें। रणनीति स्पष्ट है कि अमेरिका पर निर्भरता जो है वो खत्म करना है। डॉलर की विदाई और अमेरिका की जो बॉन्ड्स हैं उनकी जो बिक्री है, आप देखिए धीरे धीरे से, आप ये देखिए जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स जो है वो यहाँ बिलियन में ये दिए गए हैं। अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा कान और नाक और आंख खोल करके, लगभग 240 बिलियन, ठीक है। ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है अमेरिकन बॉन्ड की जो विदाई हुई है। धीरे धीरे से भारत ने क्या करा, देखना 180। आरबीआई ने धीरे धीरे क्या करा है, आरबीआई ने 34 बिलियन बेच दिए जून और दिसंबर तक की, मात्र कितने, 34 बिलियन बेच दिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि इस तरीका की जो बिकवाली है लगातार हो रही है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई हम कभी भी बेच कर निकल सकते हैं, नहीं। जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी अपनी एक मेच्योरिटी होती है, तो जैसे जैसे वो मेच्योर होंगे तो उनको अब हम रिन्यू नहीं करेंगे। एक तो विकल्प होता है कि रिन्यू कर लीजिए आप, तो रिन्यू नहीं करेंगे, उनको बेच करके बाहर निकलेंगे और क्या करेंगे, उस पैसे को गोल्ड के अंदर लगाएंगे या चांदी के अंदर लगाएंगे, यानी कि असेट्स के अंदर लगाएंगे, ना कि बॉन्ड्स के अंदर। क्लियर है? अब है ऑपरेशन गोल्ड। 880 मीट्रिक टन जो सोना है वो हमारे पास रिजर्व है, और लगभग मुझे लग रहा है कि वो अब 1000 मीट्रिक टन के पास आसपास पहुंच चुका है भारत का जो ये गोल्ड है। क्लियर? और ये अलग से वीडियो बनाई थी, अगर आप कहोगे तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। देखना, पिछले एक साल में भारत सरकार और नागरिकों ने मिलकर 60+ मीट्रिक टन जो सोना है वो लगातार खरीदा है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी कि भाई जिस पहले ये लोग जो थे वो हंसी उड़ाते थे कि भारत के जो लोग हैं वो सोने को खरीद कर रख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, लेकिन आज वो भी जो देश हैं उनको ये समझ आ रहा है कि धीरे धीरे कि नहीं, अगर आप जो भी कॉइन्स छाप रहे हैं, जो मुद्रा छाप रहे हैं, उसके पीछे असेट्स हैं या नहीं है। जैसे साहूकार कागज के नोटों से ज्यादा सोने के गहनों पर जो भरोसा करता है, आप भी जानते होंगे कि हम हमारे भारत के अंदर भी क्या है कि हम बहुत ज्यादा बॉन्ड्स नहीं खरीदते, अधिकांश भारत के अंदर बॉन्ड्स वगैरह नहीं खरीदते। क्या करते हैं, हम जमीन में पैसा लगाते हैं, सोना चांदी खरीद देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जरूरत पड़ेगी तो तुरंत हमें पैसा ये इसका मिल जाएगा, और दूसरा ये कि ये कभी भी घटेगा नहीं, इसके पैसे बढ़ने ही वाले हैं आने वाले समय में। बस ये सिक्योरिटी है। करेंसी न्यूट्रल, डॉलर को फ्रीज किया जा सकता है लेकिन सोने को नहीं। बात वही है कि भाई हमारे जो पैसे हैं, जैसा मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि अमेरिका की जो बॉन्ड्स तो हमने लगाए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी बॉन्ड्स हमने खरीदे हुए हैं, अगर अमेरिका कलेप्स करता है तो सब कलेप्स कर जाएगा, लेकिन हमारे पास अगर गोल्ड है तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा लेंगे, सीधी सी बात है। अब देखना, सैंक्शन प्रूफ इकोनॉमी का निर्माण, यानी कि हम ऐसी इकोनॉमी बना रहा है भारत जो उस पर सैंक्शन नहीं लगा पाएगा अमेरिका। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो डॉलर है वो कमजोर होगा, और हम जिस तरीका से एक आरआईसी बना रहे हैं, मैंने आपको बार बार बताया है, रूस, इंडिया और चाइना मिलकर के एक तरीका का एक नया ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर रहे हैं, जिसकी अपनी एक मुद्रा होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ब्रिक्स तो एक नया मुद्रा जो है जारी करेगा ही करेगा, और उसके पीछे क्या होगा आप समझ रहे होंगे, जिसके पास जितनी एसेट उसकी उतनी भागीदारी। तो $1 बराबर 80 रुपया और $1 बराबर 100 रुपया। इसका मतलब क्या है कि आप जानते होंगे कि आज जो क्रिएटर्स हैं, जैसे कि मैं भी वीडियो बना रहा हूं, तो हमारे जो पैसे आएंगे वो वही है कि अगर इकोनॉमी, डॉलर अगर बढ़ता है, समझिए, तो रुपया क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। अगर रुपया कमजोर होगा तो हमें कम पैसा मिलेगा, है ना। और वही है कि अगर जो रुपया है अगर वो कमजोर होता है तो $1 के अगर 100 रुपए मिलते हैं तो उसका क्या कहोगे कि रुपया कमजोर होगा। अगर रुपया कमजोर होगा तो जो क्रिएटर्स हैं वो ज्यादा कमाएंगे। नहीं समझे आप मेरी बात? तो वही है भाई, एक और फायदा है, एक और नुकसान है। अब देखना, भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अगर अमेरिका में, वही है जो मैं आपको बता रहा था अभी, गिरावट नियंत्रित नहीं बल्कि सुनियोजित है। और देखना, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती, ब्रिक्स और गोल्ड। जैसे कि आप पता होगा कि ब्रिक्स के अपनी करेंसी जो है वो लेकर के आ रहा है, और कैसे उसका अपना वेटेज क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर अमेरिका दरवाजा बंद करे तो यूरोप की खिड़की खुलेगी। अब वही है, अमेरिका के साथ व्यापार से संभावित नुकसान की भरपाई दूसरे देशों से की जा रही है, क्योंकि हम जो अपने डाइवर्सिफिकेशन हम अपने एक्सपोर्ट में कर रहे हैं लगातार, और हम क्या कर रहे हैं, हम यूरोप के साथ हम जो है लगातार फ्री ट्रेड, लगभग 18 देशों के साथ 2025 के अंदर हमने क्या करे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या तो हमारे फाइनल हो चुके हैं, या तो वो जो है एमयू उन पर हो गए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन पर हो चुकी है।
भावनाओं से नहीं, अर्थशास्त्र से युद्ध। सोर्स के अनुसार यह बुनियादी बिजनेस जो है एक्यूमेन का उपयोग है, नो ईगो। यानी कि जिस तरीका से जो डोनाल्ड ट्रंप है, अगर वो जिस तरीका से ईगो कर रहे हैं, अपना जो व्यक्ति है उसको सामने रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने देश के अंदर ही अपनी अप्रूवल रेटिंग बढ़ानी होगी, इसलिए। लेकिन भारत इसका जवाब जो है वो अलग तरीका से दे रहा है। बयानबाजी नहीं है कि ट्विटर पर जाकर के आपस में जो दो देश के राष्ट्राध्यक्ष लड़ रहे हैं, नहीं, भारत चुप है। बेशक भारत के जो और विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं, मोदी ये नहीं। यार, ये एक समझदार व्यक्ति का काम ये नहीं है कि वो अगर कोई तो आपसे कह रहा तो आप जाकर के उसको भी वही बात कहने लगो, नहीं, उसका जवाब मत दो, उसकी जो है ना रीढ़ पर वार करो, समझ गए? उसके जो देश है ना उस पर वार करो, तब मजा आएगा। शॉर्ट टर्म वही है कि शुरुआती अस्थिरता है, लेकिन धीरे धीरे से आप देख रहे होंगे कि स्थिरता ये आती जाएगी। शुरुआती झटका है, लेकिन बाद में जो है ये जाकर के इकोनॉमी जो है वो स्थिर हो जाएगी। 500% का टैरिफ वाला जो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई थी कि ये कभी भी होने वाला है नहीं। अब बात वही है कि लास्ट में अगर अल्टीमेट देखो तो हम जितने आत्मनिर्भर होंगे हम उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे। क्लियर है? और भारत वो सारे कार्य कर रहा है। स्टेट गोल्ड वर्सेस सिटीजन गोल्ड, जैसे सरकार स्टेट गोल्ड जमा कर रही है उसी तरीके से आप जानते हो कि भारत के अंदर भी जो हमारे घरों में जो है कितना सारा जो सोना वगैरह लोग खरीदते हैं वो भी एक निवेश ही है। तो बात वही है कि क्या आप अगर भविष्य में देख रहे हैं कि अगर आप बॉन्ड्स वगैरह खरीदना चाहते हैं तो याद रखें कि आगने वाले समय में अमेरिका का जो डॉलर है वो डूबेगा और पूरी दुनिया की जो शेयर मार्केट्स है वो उसके साथ ही ध्वस्त होंगी। तो अपना जो इन्वेस्टमेंट है अपनी सतर्कता से करें, अपने रिस्क पर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।